हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर जहां पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स 2.0 की कहानी हमारी चल रही है। सेशन नंबर 2 जो प्रीवियस सेशन था वहां पे हमने बताया आपको कि आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं इन 2x2 मैट्रिक्स। आज बड़ा मजा आएगा, कम ऑन एवरीवन, आज बड़ा मजा आएगा। 3x3 का मैट्रिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो चलिए हैशटैग लगा देते हैं, सब आ जाओ आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यारा प्यारा शेयर के साथ। जरूर अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बता दो, डंका मचा दो कि लेक्चर शुरू हो चुके हैं। आ जाइए और अटेंड करिए। उसके साथ साथ जिनको शेयर किया ना, पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराइएगा। व्हाट्सएप की कम्युनिटी हमने बनाई है जहां पे गेट के लेक्चर्स आने वाले हैं, तो जरूर उसको ज्वाइन करिए। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप तो आप जानते हो, टेलीग्राम चैनल आप जानते हो जो इस नाम से चलता है, इंस्टाग्राम हैंडल भी इसी नाम से, लिंक सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है ना, पहले उसके बारे में डिस्कस एक दफा कर लेते हैं। तो चलिए आइगन वैल्यू को निकालने के लिए मेरे ख्याल से एक शॉर्टकट हमने लास्ट लेक्चर बताया था, है ना। स्टेप्स टू फॉलो यहां पे लिखना बनता है, स्टेप्स टू बी फॉलोड, टू बी फॉलोड टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज। एक दफा आइगन वैल्यूज सीख गए ना जनाब, तो आपके लिए ये बेहतरीन चीज हो जाएगी, एब्सोल्युटली बेहतरीन चीज हो जाएगी। बड़ी ध्यान से सुनना, आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज हमने आपको बताई थी, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। नहीं पता तो बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना। ये हमने लास्ट ईयर भी ये शॉर्टकट बताया था, काफी बच्चों ने मचाया इस शॉर्टकट से, आप भी मचाओगे। देखिए वेर S1 का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओए होए होए। S2 का मतलब होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट तो सभी जानते, नहीं जानते तो जान के आ जाइए, क्योंकि ये बचपन में पढ़ा था। जी हाँ, वही बचपन, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस समय डिटर्मिनेंट पढ़े थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो चलिए उसी अंदाज में डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। ये जो शॉर्टकट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली applicable for 3x3 मैट्रिक्स, फॉर 3x3 मैट्रिक्स, समझ रहे हो, ओनली एप्लीकेबल फॉर 3x3 मैट्रिक्स। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक चल रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब एक काम करते हैं जनाब, एक काम करते हैं, ये 3x3 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, तो जनाब एक सम तो लेना बनता है जो मिटाएगा हमारे सारे गम। चलिए लेते हैं पहला सम। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज। आज मैं सिर्फ आइगन वैल्यूज के बारे में बात करने जा रहा हूं। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, ओहो मैट्रिक्स खतरनाक वाला, 2 2 1, 1 3 1 और ले रहा हूं 1 2 2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्यूट वाला क्या बात है। तो चलिए 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 चलिए, पहले मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करिए, वेदर इट इज अ सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। ये देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, ओहो, और ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। क्या ये इक्वल है जनाब, क्या ये इक्वल है? नहीं है, नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, क्या बात है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो उससे ज्यादा कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा कैलकुलेशन तो करना बनता है जनाब। तो सबसे पहले देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट लिखवा देते, डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा को माइनस करने का, क्यों करने का, ये सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 में मैंने बता दिया है, आप जाके जरूर देखिए यार। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे अगेन 1, यहाँ पे 1 2 2 माइनस लैम्बडा की कहानी विच इज इक्वल टू 0। कम ऑन 0। अब मुझे बताइए सर शॉर्टकट कहाँ पे यूज होगा, मैं बताना चाहता हूं जब आप ये डायगोनल को सॉल्व करोगे या फिर ये डिटर्मिनेंट को पूरा पूरा सॉल्व करोगे, उस समय ये थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर महसूस होगी, और उसी को थोड़ा कम करने के लिए, कम करने के लिए ये शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल, खमन बल्ले बल्ले, ओए जी बल्ले बल्ले, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। चेक करो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 3 2 है, चलो चलो चलो, तो 2 3 2 कर दिया, बताओ बताओ बताओ, 7 आ गई, 7 आ गई, कमान। नेक्स्ट S2 करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज S2 सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। माइनर्स का मतलब होता है पहला डायगोनल एलिमेंट मैंने लिया, कम ऑन एवरीबॉडी, ओहो बाबा जी ये खत्म हो गया, पहला डायगोनल एलिमेंट मैंने लिया, क्या है 2 है, तो उसके रिलेटेड रो, उसके रिलेटेड कॉलम को हटाने का बचेगा कौन, ओहो बाबा जी इधर क्या था, 3 था मेरे ख्याल से, 2 था, हाँ ठीक है, तो क्या बचेगा चेक करो, 3 1 2 2, ये बचा ना, ये बचा, तो उसको ले दिया, प्लस नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 है, तो उसका रो उसका कॉलम हटाया, कौन बचा 2 1 1 2, क्या बात। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट बताइयो 2 है, उसका कॉलम उसका रो हटाया, कौन बचा 2 2 1 3, क्या बात। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, बताना पहला क्या बन रहा है, 6 माइनस डिटर्मिनेंट, जैसे रेगुलर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे बनेगा 6 माइनस 2, क्या बात है, कितना बना, कम ऑन एवरीबॉडी, 11 बना। तो चलिए नेक्स्ट कहानी यहाँ पे करते हैं, और क्या चाहिए, S1 हो गया, S2 हो गया, अब बारी होती है डिटर्मिनेंट की, चलो डिटर्मिनेंट, अच्छा रेगुलर डिटर्मिनेंट है ये तो चिंता नहीं है, 2 लेने का, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 करने का, -2 लेने का, ये वाला एलिमेंट लिया, इसका हटाया, ये बना 2 माइनस 1 प्लस 1, इसका हटाया 2 माइनस 3, कितना आ रहा है चेक करो, कम ऑन एवरीबॉडी, आई थिंक फ्रॉम माय कैलकुलेशन इट विल बिकमिंग 5, इट इज बिकमिंग 5, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स, बताना क्या बन रहा है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना है 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या यही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एब्सोल्युटली यही है। अब बस आपको एक काम करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको सब्सटीट्यूट करना है अपने कैल्सी में, मोड में जाने का, 5th नंबर का बटन को प्रेस करने का, दैट इज EQN इक्वेशन, उसमें आपको क्यूबिक इक्वेशन नजर आएगा, उसकी कोफिशिएंट्स को सब्सटीट्यूट करिए, 1 -7 11 -5 और सिंपली इज इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, लैम्बडा की यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको दिखेगी 5 और 1, हाँ ये आया ना मजा, 5 और 1 सर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मेरा गिवन मैट्रिक्स 3/3 का है, तो 3 आइजन वैल्यूज एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे 2 ही कैसे, तो जनाब जो लास्ट वाली वैल्यू कैल्सी दिखाता है वो रिपीटेड दिखाता है, तो 1 दिखाया, सो दीज आर व्हाट माय आइगन वैल्यूज आर, चेक करियो, कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक और सवाल को हम ले रहे होंगे यहाँ पे
चेक करते क्या मचा रहा है ये बवाल। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, बताओ ए मैट्रिक्स क्या बोल रहा है। कम ऑन एवरीबडी, ए मैट्रिक्स क्या बोल रहा है। -3, -9, -12, 134, क्या बात है, ये 0 0, क्या बात है, ये सर तो बड़ा मजेदार मैट्रिक्स लग रहा है। जी हाँ, आपके लास्ट वाले रो में बहुत कम एलिमेंट्स है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स is non-symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। therefore कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, बताना क्या रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0 रहेगा। चलो -3 माइनस लैम्बडा, -9, -12, 1, 3 माइनस लैम्बडा, 4, 0, 0, 1 माइनस लैम्बडा, ये बना मेरा डिटर्मिनेंट। क्या बात है। चलो S1 कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, कम ऑन एवरीबॉडी, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, -3 + 1, चेक करो, खुशी, क्योंकि 3 और 3 कट गई, बचा यहाँ पे सिर्फ 1। सिमिलरली S2 को कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, कम ऑन एवरीबॉडी, सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, पहले का माइनर बना 3, 4, 0, 1, क्या बात, प्लस दूसरे का माइनर बना, कम ऑन एवरीबॉडी, दूसरे का माइनर बना -3, -12, 0, 1, नेक्स्ट तीसरे का माइनर बना -3, -9, 1, 3, क्या बात और क्या बात। कितना बन रहा है बताइयो, ये 3 बनेगा, प्लस ये -3 और ये 0, तो ये भी -3 बनेगा, ये -9 बन रहा है और ये +9 बन रहा है, तो ये 0 बन रहा है, तो इट इज बिकमिंग 0। ओ माय गॉड बाबा जी, ये कड़क वाली कहानी हो रही है। ये तो 0 बन रहा है, S2 मेरा 0 बन रहा है। डिटर्मिनेंट चेक करो और क्या रहे हैं मेरे आइगन वैल्यूज, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आइगन वैल्यूज क्या आ रहे हैं मुझे बता दीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर हम कमेंट में पिन कर देंगे कि एक्चुअल आंसर क्या है। तो जरूर तब तक आपका आंसर बनना चाहिए, आपके आइगन वैल्यूज क्या है। फटाक से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो शॉर्टकट है उसमें इसको पुट करिए और फाइनल आंसर हमें बताइए। मिलते हैं आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके पहले सेशन के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।